औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जाफ़री यावरी में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है रोज़ीला पैरट के हवाले से। ये जो काफ़ी ब्यूटीफुल पैरट है, इसमें काफ़ी म्यूटेशंस हैं। तो मतलब रोज़ीला की जितनी भी म्यूटेशंस हैं उन सब के हवाले से हम बात करेंगे कि उसकी ब्रीडिंग टिप्स क्या हैं, केज साइज़ क्या होना चाहिए, चिक्स की एवरेज क्या होती है, एग्स की एवरेज क्या होती है, और उसमें क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए। और मतलब जितनी चीज़ें आ जाती हैं रोज़ीला के हवाले से वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँगा, ठीक है, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो हम बात करेंगे आज रोज़ीला पैरट के हवाले से, ठीक हो गया। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे इस चैनल जाफरी एवरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करें। जो रोज़ीला पैरट होता है इसका साइज़ जो है वो सन किन्योर पैरट से थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारा जो ग्रीन रिंग नेक पैरट है इससे थोड़ा सा छोटा होता है और सन किन्योर पैरट से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा मामूली सा। ये जो पैरट है ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन हुआ है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। खूबसूरत बर्ड है बहुत ज़्यादा। रेड रोज़ीला जो है ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत है, ठीक हो गया। तो इसके हम पेयरिंग के हवाले से भी बात करते हैं, इसकी खुराक के हवाले से बात करते हैं, फिर उसके बाद इसकी क्रॉसिंग प्लस अंडे बच्चों की तादाद और उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इसकी खाने पीने की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। सिंपल जो आप बाकी सब पैरट्स को मिक्स दाना देते हैं वही दाना आपने रोज़ीला पैरट को देना, ठीक हो गया। और उसके अलावा क्या नाम है, आप फ्रूट्स भी डालें, सब्ज़ियां भी डालें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप इन पैरट्स को लाजमी डालें। बाकी जो मैंने आपको कुछ मेडिसन्स बताई हुई हैं अब मेरी दूसरी वीडियोस में मौजूद हैं, आप वो भी इनको करवाएं। यानी कि खाने पीने के मामले में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने या एक्स्ट्रा एफर्ट इन पर नहीं करनी, ठीक है। जिस तरह बाकी सब बर्ड्स को आप लेकर चलते हैं इसी तरह आपने इनको लेकर चलना है, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम केज साइज़ की, तो देखें अगर आपने ब्रीड लेनी है तो 2 बाय 2 बाय 3 का जो साइज़ होता है उसमें भी ये ब्रीड कर जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छे साइज़ की आप बात करें, अच्छे साइज़ की, तो वो 3 फुट बाय 2.5 फुट बाय 4 फुट होना चाहिए, ठीक है। 3 फुट बाय 2.5 फुट बाय 4 फुट, 3 फुट ऊंचा होना चाहिए, 2.5 फुट चौड़ा होना चाहिए और 4 फुट गहरा होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें जो पैरट है वो हंसी खुशी रहता है। अब इसमें आपने एहतियात क्या करनी है पेयर लगाते हुए। रोज़ीला पैरट के अंदर जो मेल है वो फीमेल की निस्बत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। जो रोज़ीला मेल होता है वो फीमेल्स को से जब लड़ाई करने पर आ जाए तो उसको एक्सपायर कर देता है और विद इन मिनट्स 5 से 10 मिनट के अंदर वो फीमेल को मार देता है। इसलिए आपने जब भी इनकी पेयरिंग करनी है तो कैमरा लगाकर लाजमी चेक करना है, उस पर नज़र रखनी है कि आया मेल जो है वो एग्रेसिव होकर फीमेल को मार तो नहीं रहा, इनके पेयर अच्छे तरीके से लग चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। जो मेल होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है और वो फीमेल को फ़ौरन फिनिश कर देता है, ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो की ये थी, इस पर आपने लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप रोज़ीला पैरट लगा रहे हैं जिस खाने में, आपने 100% इस चीज़ की श्योरिटी करनी है कि उसके राइट या लेफ़्ट रोज़ीला पैरट का कोई और पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जिस कहने से मुराद ये है कि आप जिस केज में रोज़ीला पैरट को लगा रहे हैं उसके साथ वाले केज में और इस तरफ वाले केज में, यानी कि बराबर में दूसरा रोज़ीला पैरट का पेयर नहीं होना चाहिए। आपस में डिस्टर्बेंस होगी, एग्रेसिव होंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और मेल फीमेल को मार देगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। आपने इस तरीके से करना है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 3 पेयर हैं तो आप उनको ऊपर नीचे लगा दें 3 पोर्शन वाले केज में और दरमियान में आपकी डिशें होनी चाहिए कि वो आपस में कंजर्वेशन ना कर सकें, ठीक है। या फिर अगर आपके पास 2 पोर्शन वाला केज है यानी कि डबल स्टोरी केज है तो आप फिर उसमें क्या करें कि एक पेयर को ऊपर लगाएं, दूसरी तरफ दूसरे पेयर को नीचे लगाएं, फिर तीसरा पेयर ऊपर लगाएं और चौथा पेयर नीचे लगाएं, ठीक हो गया, समझ आ गई। इस तरीके से आप इनकी सेटिंग बना लें ताकि ये एक दूसरे के साथ कंजर्वेशन ना कर सकें और ब्रीडिंग में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। ये
पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको दिया कि इनकी प्लेसिंग आमने सामने बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मेल जो है वो अग्रेसिव होता है और वो फीमेल को मारता है, इस चीज़ पर भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें अंडों के हवाले से, तो जो रोज़ीला पैरट है इसके माशाल्लाह अंडों की तादाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अंडों से भी पहले मैं आपको बता देता हूँ, चले इसका सीज़न जो है, रोज़ीला पैरट का सीज़न भी बाकी पैरट्स की तरह ठीक है दिसंबर में तकरीबन स्टार्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर में, और अप्रैल मई तक जाता है। ठीक है, जिस तरह बाकी पैरट्स का जाता है। इसका जो क्लच है वो 3 क्लच लोग लेते हैं, लेकिन बेटर यही है, और हमारी जो अपनी बात है हम लोग भी सिर्फ 2 क्लच लेते हैं। आपने तीसरे क्लच की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसके अंडों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फिर कैल्शियम की कमी होती है, बर्ड्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, कमज़ोर होता है बर्ड। ठीक है, तो आपने 2 क्लच ही इससे लेने हैं। ठीक हो गया। अब बात दोबारा वापस चलते हैं ये रोज़ीला पैरट के अंडों की तादाद पर। इसकी ये 6 से 7 8 एग तक ले करती है। ठीक है, रोज़ीला पैरट की जो फ़ीमेल होती है, इसमें आपने उसको ब्रीडिंग सीज़न में कैल्शियम भरपूर मिकदार में देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंडे ले करती है, कैल्शियम की कमी ना हो बर्ड्स के अंदर। अब उसमें होता क्या है, फर्टाइल भी हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अंडे जो हैं वो फर्टाइल भी होते हैं। बाज़ तो मैंने ऐसे भी देखने में आया कि जितने अंडे उसने रोज़ीला फ़ीमेल ने दिए हैं वो सब के सब फर्टाइल हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो रोज़ीला पैरट है, इसकी फ़ीमेल ने अगर लेट्स सपोज आज एग ले किया है, तो फिर एक दिन बाद, यानी कि एक दिन का गैप छोड़ के नेक्स्ट डे वो दूसरा एग ले करेगी, फिर एक दिन का गैप छोड़कर तीसरा एग ले करेगी, फिर एक दिन का गैप छोड़ कर चौथा एग ले करेगी। मतलब करते 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 तो ये आपका तकरीबन आप यूँ समझ लें 8-10 दिन का गैप बन जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि तीसरे चौथे अंडे के बाद जो फीमेल होती है वो एग्स को फर्टाइल करना शुरू कर देती है। अब जब वो एग्स को फर्टाइल करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया, तो जो आखिरी 2 बच्चे हैं या आखिरी वाला बच्चा है उसमें और शुरू के बच्चों में बड़ा टाइम पीरियड का फ़र्क आ जाता है। जो शुरू के बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बाद में निकले होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो माँ जैसे ही बॉक्स के अंदर जाती है, जो बड़े बच्चे होते हैं चूँकि उनमें ताकत ज़्यादा होती है, वो माँ से फ़ौरन सारा खाना छीन लेते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो फिर इसी तरह कमज़ोर होते 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 डेड हो जाते हैं। तो आपने इसमें क्या काम करना है कि इसमें आपने अंडों को फेरना है, अंडों को बराबर करना है। एक तो तरीक़ाकार यही है, ठीक है, कि आपके पास 4 पेयर रोज़ीला के लगे हुए हैं, आप चारों के वो ब्रीड कर रहे हैं, उन चारों ने अंडे ले कर दिए हैं। अब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं जी, किसने किस डे को ले किया, किसने किस डे को ले किया, तो जो सेम डे वाले हैं उनको आप बराबर कर कर एक पेयर के नीचे रख दें। इस तरीके से ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, रोज़ीला की पेयरिंग बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप अंडे नहीं फेरते तो बच्चे फेर दें। फेरने से मुराद ये कि आपके सेम वही सिचुएशन के 4 से 5 पेयर हैं जिन्होंने ब्रीड की हुई है, ठीक है, तो अब उन सब ने एग्स ले किए हुए हैं, उनमें से चिक्स निकल रहे हैं, तो जो सेम एज के चिक्स हैं उनको आप बराबर कर दें। ठीक है, ये रोज़ीला की ब्रीडिंग जो है ना, ये कोई बंदा बिगनर नहीं कर सकता, कि कोई बंदा नया नया बर्ड्स का सेटअप शुरू कर रहा हो और वो रोज़ीला पेयर्स रख ले। नहीं, ये जिस बंदे को थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता है पैरट्स के हवाले से, जो कैंडलिंग कर सकते हैं, जो एग्स को देख सकते हैं, जिनको बच्चे को फीड करवाने आती है, जिनको ये छोटी मोटी चीज़ें पता हैं, वो ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बंदे ने लेट्स सपोज वो इन पैरट्स के हवाले से शौक़ रखता है और वो जानता है कुछ थोड़ा बहुत, उसके पास सिंगल रोज़ीला का पेयर है, तो उसमें फिर ये होता है कि अब मुश्किल बातें हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्योंकि बीच में कुछ ऐसे होते हैं कि जो पुराने होते हैं इस काम में, ठीक है, शायद उनके काम बात आ जाए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ बीच में, कि ये जितनी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ ना, इनके पीछे 17-18 साल की मेहनतें हैं। ठीक है, मेरे जो टीचर हैं, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सैयद सुधीर हुसैन शाह साहब, वो हमारे पूरे पिंडी के तकरीबन उस्ताद हैं, और उन्हें इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, उन्होंने बहुत बहुत रिसर्च की है इस चीज़ में। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ कैल्शियम वगैरह कुछ सप्लीमेंट्स बताए थे, वो आपको तो 8-9 मिनट की वीडियो में फ़ौरन से पता चल गया कौन कौन से कैल्शियम देने हैं, लेकिन मेरे जो टीचर हैं उनको 4-4, 5-5, 6-6 साल लगे ऐसी मेडिसिन को ढूंढने में कि कौन सी बेस्ट सप्लीमेंट है पैरट्स के लिए। तो इसलिए इन बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आप किसी बंदे ने सिंगल रखा हुआ है पैरट, तो उसका तरीक़ाकार फिर ये है कि वो जब अंडा ले करता है, तो वो जैसे ही ले करे, आप उस अंडे को उठाकर साइड पे रख दें और उसकी जगह कोई डमी अंडा रख दें। फिर वो दूसरा अंडा ले करे, तो आप दूसरा अंडा भी उठा के कहीं साइड पे सेफ जगह पर रख दें और उसकी जगह डमी अंडा रख दें।
वो तीसरा एग ले करे, आप तीसरा एग भी उठा के किसी सेफ जगह पर रख दें और उसकी जगह पर डमी अंडा रख दें। फिर जब वो चौथा एग ले करे तो आप वो तीनों डमी अंडे उठा लें और ये वाले तीनों जो असली अंडे हैं वो उसके नीचे रख दें। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि सारे एग्स सेम टाइम पर फर्टाइल होना शुरू होंगे और सब एग में से एक एक दो दो दिन के गैप में से बच्चे निकल आएंगे और वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? और अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा ऐसा है, ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि बड़े बच्चे में और छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो अब आपने क्या काम करना है कि आपने दिन में 2 से 3 बार ऊपर आकर शेड पर आकर देखना है कि आया जो छोटा बच्चा है वो फीड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर वो नहीं हुआ हुआ तो आप उसको खुद फीड करवाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3-4 बार आप खुद फीड करवाएंगे ना, फिर उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वो माँ से ज़बरदस्ती फीड ले लिया करेगा। ठीक हो गया? ये कुछ मुश्किल चीज़ें हैं रोज़ीला पैरट के हवाले से। मेरे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे रोज़ीला पैरट के हवाले से कंप्लीट वीडियो बना कर दें, तो मैंने कहा चलो भाई का भी फ़ायदा हो जाएगा और भी जो सामीन देखते हैं चलो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो रोज़ीला पैरट के हवाले से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा बर्ड है लेकिन इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितने भी ब्रीडर्स हैं यहाँ पर, हर बंदे ने अपने घर में रोज़ीला पैरट रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको आखिर में सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे ख़ुद इस फील्ड में 3 से 4 साल हो गए हैं और आपको मेरे इल्म से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस चीज़ में कितना इंटरेस्ट रखता हूँ और मैंने अपने उस्तादों से कितना सबक हासिल किया। इसके बावजूद भी मेरे टीचर जो हैं वो अभी तक मुझे रोज़ीला पैरट रखने की परमिशन नहीं दे रहे। मैंने उनसे बारहा पूछा कि शाह जी मैं भी ये जोड़ा रख लूँ, 1-2 जोड़े रोज़ीला पैरट के, उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी आपको और एक्सपीरियंस चाहिए। तो रोज़ीला पैरट की ब्रीडिंग मुश्किल है। ठीक हो गया? बाकी जिन्होंने रखे हुए हैं, अल्लाह पाक आपके पास अच्छी से अच्छी ब्रीड करें। सॉफ्ट फूड्स का ख्याल रखें। ब्रीडिंग सीज़न में आपने उन्हें सॉफ्ट फूड लाजमी देना है। वो किस तरह बनता है उसका तरीक़ाकार भी मैंने वीडियो में है, इधर मेरे चैनल पर आप विज़िट करें। फिर उसके बाद उनको सप्लीमेंट्स कौन कौन से देने हैं, इन सारी बातों का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और आपको फ़ायदा भी देंगी। इंशाल्लाह आगे किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को फिर एक बार कहूँगा लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मोहसिन जाफ़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।